कह रहे फिजिकल होने के लिए तो बोला था, रेप थोड़ी करने के लिए बोल रेप करने की कोशिश की किसने? तुम्हें या कोशिश करते हुए कि तेरे पास कोई फुटेज है तुम्हारा? समझा दे जनवन, तेरा वकील पिटेगा जा। चल। मुझे बोला कि मेरे साथ केस कर लो या मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना। एसएचओ ने कहा कि बिना प्रूफ के थाने में घुस मत जाना। कानून में ये खाकी वर्दी पहनने वाले लोग अपनी मर्जी से थाना चलाएंगे ऐसा। वीडियो भी लड़की ने इसीलिए बनाई कि बहुत ज्यादा उसके साथ बदतमीजी हो रही थी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो मामला है सागरपुर थाना क्षेत्र से, जहां पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए 20 वर्ष की जो युवती है वो सागरपुर थाने में पहुंचती है और वहां पर उसके साथ किस तरीके का व्यवहार जो है वो किया जाता है। जब वो अपने वकीलों की बात करती है तो वहां पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी जो है वो वकीलों के लेकर भी जो है वो कुछ कहते हैं। तो उस पूरी रिपोर्ट में देखिए कि जो पीड़िता है उसने क्या बताया है और जो पीड़िता के वकील है वो इस सारे मामले को लेकर क्या कहते हैं। तेरे वकील को समझा दे जनवन, तेरा वकील पिटेगा जा। समझा दी उसको। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चल। क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। तेरे से इन्वेस्टिगेट फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन सवाल पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। दुश्मन नहीं है ये वकील, 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मम्मी का नंबर बोल, फैमिली का नंबर बोलो। फैमिली का नंबर मुझे याद नहीं। फोन में होगा, खोल फोन, खोल मेरे हाथ में फोन। मैं खोल सकती हूँ अपना फोन? तो मैं इस फोन को सीज करूंगी। तो मुझे मेरे वकील से बात करनी चाहिए पहले। वकील क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। कितने साल की है? मैं 20। फिर तो मैम मुझे तेरा खुद का दिमाग है ना? दिमाग तो है, खुद का दिमाग है ना? नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। फैमिली को बुला यहाँ थाने में। मम्मी पापा को बुलाना चाह रही है? मैं वकील को बुला लेती हूँ। किसको? वकील से नहीं बात करूंगी, तेरी फैमिली से बात करूंगी। मम्मी पापा घर गई थी ना, घर वालों का स्टेटमेंट लेंगे जी आपके लड़के के कहाँ चोट लगी है, बताओ। मेरी मम्मी की अभी मेडिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए वो आई नहीं, वरना वो मेरे अरे वो डिफाइन कर लेंगे, डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे आके। करा लूंगी, एक्सपर्ट हो गए, तू मत दे, डॉक्टर देगा। फोन नहीं दूंगी, फोन सीज होगा ये तो, केस रजिस्टर होगा तो। आगे बता। कर लीजिए, पर मुझे वकील से तो बात करनी नहीं, वकील से क्या बात? पेरेंट्स का नंबर बोल, पहले एड्रेस बोल अपना। फोन मेरी मम्मी का है। अपना नाम बोल। फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन किसने किया आपके साथ? किसने? ठीक है। इसको क्यों बुलाया था तुमने? फाइल करो इसकी कंप्लेंट। ये खुद आती है सर थाने में। सर मुझे तो पता बाद में चला है कि इसका ये सिस्टम है। मुझे थोड़ी पता था कि इसका ये है चला है। सर आप 28 साल की फुटेज दे। हाँ देख ली हमने। 1 घंटे के पहले की सही है अपनी। अब तेरे पास कुछ फुटेज है तो लेकर आना, अदरवाइज थाने में मत घुसिए। ठीक है सर। समझ गई? अगर तेरे पास कोई छेड़खानी करते हुए या कोशिश करते हुए कि तेरे पास कोई फुटेज है तुम्हारा, अदरवाइज देख लो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। वकील से क्या लेना देना तेरा? अभी जो वकील फोन कर रहा है मेरे को फोन पे बोल रहा है, अभी ना चाहता हूँ ईआईओ को, ये बोल के काटा इस वकील ने। सर मैम ऐसा कुछ भी नहीं बोला है वकील ने, सिर्फ ये बोला था कि मैडम आप थोड़ी तमीज से बोले, क्योंकि मैम चिल्ला के और शाउट होकर बात कर रही थी। तो क्या करेंगे तेरे? इसका वकील और बिना मतलब के फोन करके परेशान कर रहा है सर। बोल वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या? बिठा इसको, सर बंद कर जेल भेज। शादी क्या है, बंद कर। हाँ आ जा भाई, चल इधर आ। करो इसको बंद। आ जा।
सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात कर- तो अपनी कंप्लेंट दे रखी अब है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे ही डाल रहे हैं हाँ। बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास, बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी इन्वेस्टिगेशन, फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। चल। समझा दे जनवन, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दियो उसको कि ये गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ। फंस जाएगी कहीं फालतू में, इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और allegation सुन मेरी बात। लगाएंगे कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। सुन मेरी बात। यार ये जो तू हमारे उस पे भी आईओ पे भी बिना मतलब के एलिगेशन लगा रही है, कहीं प्रूफ है तेरे पास इस चीज का? मैडम मेरी कैसे प्रूव करेगी तू? पैसे देके होती थी सिर्फ अब मेरी बात सुन, खत्म केस, अपने ऊपर से केस खत्म करवाना है तो इस केस को खत्म करवा दे। इनसे भी ऐसे माफी नहीं मत होगा। मांग, सुन इनको ऐसे केस खत्म नहीं होगा। पर सोनिया उल्टी सीधी कंप्लेन देगी बिना मतलब की, जिसका तेरे पास कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं। तो रेप कह रहे, फिजिकल होने के लिए तो बोला था, रेप थोड़ी करने के लिए बोल, रेप यार करने मैंने की दुकान कोशिश। बंद कर ली थी अपनी। अब वो जो नूर नाम का लड़का था ना, वो बाहर चला गया था। अरे तो तू अब क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है, देख सुन मेरी बात, कल फिर आएगी, फिर तेरे से 70 सवाल पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट में। तू समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील, ये सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। मैम रोशन कर सकती हूँ? अभी ये स्टेटमेंट लिखने के बाद चली जाना। मैम स्टेटमेंट मेरी यही है। क्या है? मतलब कंप्लेंट ही मेरी, जो मैंने कंप्लेंट दी वही मेरी स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी, चीजें तो वेरीफाई करूंगी। स्टेटमेंट लिखे बिना तो नहीं होगा एक्शन। मैम कंप्लेंट ही मेरी स्टेटमेंट है। जा तो फिर ले चलती हूँ एसएचओ के पास, चल कि सर स्टेटमेंट नहीं लिख रही। तो सर मैम मैंने आपको बोला तो ना मैम, मैं तो आपसे आराम से ही बात। और क्या कुछ शिकायतें हैं आपकी? कुछ दिन पहले मैं मोबाइल के लिए, सेकेंड हैंड मोबाइल के लिए मोबाइल शॉप पे गई थी। तो वहाँ के ओनर ने कहा था कि अभी मोबाइल नहीं है, आप कुछ दिन बाद आ जाना पूर्णिमा चौक के पास जो मोबाइल शॉप है। तो वहाँ पे जब मैं गई ना 28 अक्टूबर को, तो शुभम और उसका स्टाफ नूर था वहाँ पे। तो शुभम ने बोला कि मोबाइल है, आप काउंटर से ले लीजिए। तो मैं काउंटर से लेने गई फ़ोन, तो इतनी देर में उसने नूर को बाहर भेज दिया था। नूर ने शटर डाउन कर दिया था दुकान का। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे साथ केस कर लो या मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना लो, और मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और भी गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी दुकान पब्लिक प्लेस पे थी ना, इस वजह से वो रुक गया। क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं ना शोर मचा दूँगी, मेरे को जाने दो। तो उसने कहा कि चले जाओ, मोबाइल ले लो, मैं आपको फ्री में ही दे देता हूँ मोबाइल, आप ले जाओ, पर किसी को बताना मत। तो 28 तारीख को आप गए थे, फिर उसने दोबारा बुलाया था आपको? क्योंकि जब मोबाइल में लॉक लगा था ना, मैंने उस टाइम देखा नहीं था। फिर जब मैंने देखा कि इसमें लॉक लगा है, तो मैं उसे वापस देने गई। मैंने कहा भैया फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि साइड में ही मेरी दुकान है, तो आप वहाँ से खुलवा सकते हो, 100-200 रुपये में लॉक खोल देते हैं वो लोग, मुझे खोलना नहीं आता। जब मैं थाने में थी, मैंने ना ऐसा पुष्पेंद्र को अपनी कंप्लेंट बताई ना कि शुभम द्वारा मेरे साथ रेप करने की कोशिश की जा रही थी, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। तभी पुष्पेंद्र सर ने ना लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाया और मेरे साथ मारपीट करने लग गए। फिर मेरे घर वालों को बुला के उनको भी बहुत जलील किया। उन लोगों ने कहा कि चोरने की माँ है, ये आ गई है, झूठी कंप्लेंट देते हैं ये लोग। और फिर पुष्पेंद्र सर ने 5000 रुपये रिश्वत लेके मुझे छोड़ा रात के 2 बजे। एसएचओ साहब ने क्या बोला था? एसएचओ सर ने बोला था कि थाने में घुस मत जाना, जब तक आपके कोई वीडियोज़ या फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है आपके पास, तो घुस मत जाना, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो आपसे एसएचओ आपके साथ हुई बदसलूकी का फोटो मांग रहे? हाँ। अब आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? मुझे इंसाफ चाहिए बस। वकीलों के बारे में उन्होंने ये कहा था कि वकील हमेशा पैसे खाने वाले होते हैं, और हम नहीं चाहेंगे, जब तक वो थाने में भी नहीं घुस सकते, वकीलों के चक्करों में मत पड़ो, अपना काम से काम रखो, वरना ठीक नहीं होगा, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। ये बोला था कि तू भी पिटेगी और तेरा वकील भी पिटेगा, ज़्यादा इस केस में आगे जाओगे तो। ये क्या कुछ मामला है और क्या कुछ आपको इसके बारे में पता चला? हाँ, ये मेरी क्लाइंट है एक्चुअल में। मामला सिर्फ इतना है कि एक बच्ची के साथ गलत किया गया है, उसके साथ पहले ही गलत हुआ। एक लड़के ने उसके साथ बदतमीज़ी करी, और बदतमीज़ी के साथ साथ जब उसने उसका विरोध किया तो उसको मारा पीटा भी उन लोगों ने, और उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया।
जिसके बाद मेरी जानकारी में सिर्फ इतना है कि वो जब इसी चीज़ों की कंप्लेंट करने सागरपुर थाने के अंदर गई, तो वह थाने में भी जाकर के जिस जिम्मेदारी के साथ वो ये उम्मीद कर रही थी कि उसकी कंप्लेंट ली जाएगी या उसके साथ जो बदतमीज़ी हुई है उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई की जाएगी, तो उस तरीके की ना हो करके बल्कि आईओ साहब, पुष्पेंद्र नाम है उनका, पुष्पेंद्र साहब ने उनके साथ बदतमीज़ी करी। मुझे बताया कि उससे 5,000 रुपये लिए गए, उसके माँ को भी जलील किया गया, बदतमीज़ी की गई। और उसके बाद जब उसने कंप्लेंट देने के लिए जोर बनाया कि सर आप मेरी कंप्लेंट लीजिए और उस पर एक्शन लीजिए, मैं जो बता रही हूँ, ना आपने मेरी किसी भी तरीके की शारीरिक उत्पीड़न की कंप्लेंट पे कोई मेरा मेडिकल कराया, बल्कि ये सब छोड़ करके उन्होंने अपनी एसआई सुषमा और अंजू मैडम को बुलाया और उनसे भी उन्होंने भी बदतमीज़ी की है उसके साथ। और दूसरा मेरे को ये भी पता चला अपनी क्लाइंट से कि वो वकीलों के साथ भी वकीलों के लिए भी उन्होंने बहुत गलत बोला। उन्होंने ये बोला कि वकील ये 2-2 रुपये में गलत ज्ञान देते हैं और ये भी पिटेंगे और सारे पिटेंगे। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो थाने में जा रहा है, कहीं जा रहा है, चाहे कोई महिला है चाहे कोई पुरुष है, कम से कम उसकी कंप्लेंट ली जानी चाहिए और उस पर किसी न किसी तरीके से जो भी कानूनन एक्शन बनता है वो लिया जाना चाहिए। तो वीडियो में दिख रहा है जिस तरह से कहा गया है कि वकीलों की एंट्री नहीं होती है थाने में, तो ये कानून में है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कानून में तो सब कुछ जो भी लिखा गया है वो आम जनता के बेनिफिट के लिए लिखा गया है। उसके दायरे में तो वकील भी आते हैं, उसके दायरे में पुलिस भी आती है, उसके दायरे में आम जनता भी आती है। मुझे लगता है कि सिर्फ कानून में ये खाकी वर्दी पहनने वाले लोग अपनी मर्जी से थाना चलाएंगे ऐसा नहीं है। अब जब तक मेरे जैसे वकील, हमारे साथी वकील लोग हैं, जब तक इस तरीके से किसी भी माँ बहन के साथ गलत नहीं होगा, और अगर इस तरीके से कोई भी मजबूती से जो महिला जिसके साथ गलत हुआ है वो पहले इतने पेन से गुजर रही होती है और वो इतनी हिम्मत करके थाने तक जाती है, उसको ये सुनने को मिले, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से पुलिस को गैर जिम्मेदारान तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। प्रवीण जी, जिस तरह से वीडियो भी लड़की ने बनाई है चोरी छुपे, आपको लगता है कि जो रवैया था पुलिस का वो ठीक था या गलत था? पुलिस का रवैया अगर वीडियो देखें, अगर प्रिंट बनी, तो साफ साफ मैं कह सकता हूँ कि 1000% वो गलत है। क्योंकि शायद वो वीडियो भी लड़की ने इसीलिए बनाई कि बहुत ज़्यादा उसके साथ बदतमीज़ी हो रही थी, वो अपना पक्ष रखने के लिए उसने वीडियो बनाई। और मैं मानता हूँ कि उसमें ये भी देखा मैंने कि एसएचओ साहब थानाध्यक्ष हैं, वो तो इतने जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं, और उनको इस तरीके से कहना कि अगर आपके पास किसी तरीके की कोई वीडियो हो, कुछ हो, तब थाने में पाँव रखना, मुझे लगता है कि ये बात कहना ही कितना अपने आप में गलत है कि जिस महिला के साथ गलत हो रहा है वो कैसे अपनी वीडियो रख सकती है, कैसे ये चीज़ें साझा कर सकती है। वो ये तो अपने आप में मतलब कहने के लिए भी मेरे को लगता है कि किस तरीके से एसएचओ साहब कह सकते हैं। तो अब आप इस पे आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप कोर्ट के जरिए कंप्लेंट डाल रहे हैं, पीआईएल वगैरह डाल रहे हैं? हाँ, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसके अंदर जितनी भी कानूनन प्रक्रिया के अंदर जो भी चीज़ें आती थी हमने कंप्लेंट दी हुई है। हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिखा हुआ है और अभी हमने हाल ही में रिट फाइल कर दिया इसमें दिल्ली हाई कोर्ट पे, जो कि क्योंकि हमारा मामला जो है वो अभी सब जुडिस है, तो मैं अभी इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं इंतज़ार करता हूँ, मुझे कानून पे भरोसा है, मुझे दिल्ली हाई कोर्ट पे भरोसा है कि न्याय जो भी होगा वो सही होगा और हमारी महिला जो मेरी क्लाइंट है उनके फेवर में होगा। आप जो वीडियो पुलिस का रवैया दिख रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा असंवेदनशील लोग हैं, ये लोग थाने के अंदर जो बैठे हैं, ये जिम्मेदारी नहीं है इनकी किसी भी तरीके से, चाहे वो एसएचओ साहब हैं, चाहे आईओ है, चाहे कोई भी है, इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मैं माननीय न्यायालय से अपनी पिटीशन के माध्यम से ये भी उम्मीद करता हूँ कि माननीय न्यायालय ऑर्डर करे इनके खिलाफ, ताकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हो सके। और इस मैटर के लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई एक मजबूत फैसला आए, जो कि इस तरीके की महिलाएं जो उम्मीद खो चुकी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद जगे और वो कहीं ना कहीं न्याय पा सके। तो कैसा लेते हैं? वकील तो बिका होते हैं, इस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया गया। नहीं, देखो, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो कानूनी पेशा है ये बड़ा ही इज्जतदार पेशा है, ये बड़ी हिम्मत देता है, बड़ी मेहनत से पाया है हमने। ये मुझे लगता है कि मेरे जैसे और वकील साथी हैं, ये जो वकील एक कहते हैं ना कौम है, ये कौम सिर्फ एक आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए नहीं, ये ऐसे गरीब मजलूम और ऐसे लोगों के लिए है कि जो आपको कम से कम ये उम्मीद देती है कि हाँ इस जगह आप जाएंगे तो शायद ये लोग आपको न्याय दिला पाएंगे। और जब तक ये कानून का दायरा है और जब तक ये काला कोट है और जब तक ऐसे वकील समाज में है, मुझे लगता है कि ऐसे हमारी माताएं बहनों को न्याय मिलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे वकीलों के बारे में जिस तरह से कमेंट किए गए थाने के? मैं इसको बहुत गलत तरीके से देखता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि अगर इस तरीके से किसी भी गैर जिम्मेदार पुलिस वाले की अगर इस तरीके से हिम्मत हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे पर मेरे जितने भी वकील साथी अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर ये चीज़ सुन रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस मुद्दे को देखिए और बड़ी गहराई से देखिए कि ऐसे गैर जिम्मेदार थानाध्यक्ष हो चाहे आईओ हो और ये लोग सागरपुर में बैठे। और मैं अपने सभी वकील साथियों से, अपने सभी वकील बहनों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मुद्दे को लेकर के सभी आप लोग सब साथ आएँ और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ
आप लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एक साथ आकर के कार्रवाई करने की मांग करें।